सुनवाते हैं कि आखिरकार बजट को लेकर के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत क्या अपनी प्रतिक्रिया देने वाले हैं। उनके साथ मौजूद है हमारे सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत। जी लखवीर। जी बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की प्रतिक्रिया काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान में भजनलाल सरकार है, तो मोदी 3.0 देश में काम कर रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, भजनलाल सरकार का पहला बजट, कई पिटारा खोला गया है, कई सौगात दी गई है, आप किस प्रकार से देख रहे हैं इस बजट को? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है, जो संकल्प है कि हमें 2047 तक इस अमृत काल में भारत को विकसित बनाना है, और ये 5 साल का कालखंड देश की सरकार के लिए और प्रदेशों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस 5 साल में भविष्य के भारत की आधारशिला रखी जाएगी। और मैं हर्ष के साथ में और विश्वास के साथ में दोनों तरह से एक कह सकता हूं कि भजनलाल जी की सरकार का ये बजट, जो आज उनकी माननीय उप मुख्यमंत्री, जो वित्त मंत्री भी हैं, दिया कुमारी जी ने सदन के सामने प्रस्तुत किया, वो भविष्य के भारत के निर्माण की कल्पना के अनुरूप राजस्थान को देश की प्रगति का ग्रोथ इंजन बनाने के उद्देश्य से राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को लेकर के बनाया गया बजट है, प्रस्तुत किया गया बजट है। निश्चित ही राजस्थान अग्रणी प्रदेशों में इस बजट के आधार पर मैं कह सकता हूं कि राजस्थान जो कुछ भी कमियां, कमजोरियां पिछले 5 साल के शासन में कांग्रेस के समय रही थी, उनको पाट करके राजस्थान को एक नई गति और नई ऊर्जा प्रदान करने वाला बजट होगा। आप चूंकि पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं, राजस्थान में काफी संभावनाएं हैं इस मंत्रालय को लेकर, इस बजट के नजरिए से अगर देखा जाए तो कितनी संभावनाएं नजर आ रही हैं? देखिए, इस बजट में राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने और वित्त मंत्री दोनों ने टूरिज्म और कल्चर, जो राजस्थान की सबसे बड़ी ताकत है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था की आधारशिला बन सकती है, धुरी बन सकती है, उसके एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ में उसमें निवेश करने की संकल्पना प्रस्तुत की है कि 5,000 करोड़ रुपए का निवेश इस क्षेत्र में हो, इस दिशा में हम काम करेंगे। और जिसमें उन्होंने जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनके डेवलपमेंट को लेकर के, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के, डेस्टिनेशंस पर नई तरह के एक्सपीरियंशियल जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने को लेकर के, रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, उसको और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुरूप कॉरिडोर बनाने के लिए, रोपवेज बनाने के लिए, ये जो प्रस्ताव किए गए हैं निश्चित रूप से स्वागत के योग्य हैं। और इसके अतिरिक्त भी राजस्थान टूरिज्म की हर विधा के अंदर अपने आप को जो है देश में अग्रणी प्रदेश के रूप में बना सकता है। इस दृष्टिकोण से विचार करते हुए इस बजट में अनेक प्रावधान किए गए हैं। पिछले 5 साल आप लगातार जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री रहे और आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा हर घर तक जल पहुंचाने में पूरे देश में, लेकिन राजस्थान पिछड़ा। आज के इस बजट में ERCP परियोजना और राजस्थान में जल जीवन मिशन में काम हो, इस पर पुरजोर तरीके से जोर दिया गया है, उसको किस प्रकार से देखते हैं आप? देखिए, जहां तक पीने के पानी को घर घर तक पहुंचाने का या जल जीवन मिशन की विषय, पिछले 5 साल तक अशोक गहलोत सरकार के समय में इसको लटकाने, अटकाने, भटकाने और इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन इस बजट में जिस तरह से 25 लाख घर, और वो राजस्थान जिसको जानबूझ करके प्रगति के पायदान पर जल जीवन मिशन की दृष्टिकोण से देश के निम्नतम प्रगति वाले प्रदेशों में बिल्कुल लखवीर, और हम सबने सुनी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की इस बजट को लेकर के प्रतिक्रिया, आम जो आपनो बजट है उसे लेकर के प्रतिक्रिया। और फिलहाल अगली खबर का हम रुख करेंगे। 1 स्टेट 1 इलेक्शन की परिकल्पना का राजस्थान सरपंच संघ ने स्वागत किया है, और उनका यह कहना है कि सरकार की इस परिकल्पना से जहां पर पंचायती राज संस्थाओं को बार बार चुनाव और आचार संहिता के झंझट से मुक्ति मिलेगी, तो वहीं जनता से जुड़े विकास कार्यों को भी गति मिल पाएगी। समिति द्वारा धन, श्रम एवं समय की बचत के साथ ही नगरीय